हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो डिजिटल सीरीज़। तो दोस्तों, मेरे द्वारा एक छोटा सा मैराथन की कोशिश की गई है। आप वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं ये मेरे सब उत्तराखंड के पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाए हैं। तो आप इसको क्वेश्चन को देखिए और जहाँ पर भी राज्य तो आए तो आप समझ जाना कि वहाँ पे क्या है, उत्तराखंड राज्य के बारे में बात कही गई है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता क्या है। तो जो इसका आंसर है वो है 78.82%। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी सरदानंद ने हरिद्वार में किस वर्ष की थी। तो जो इसका सही आंसर है वो 1902। तो इसमें और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी और कब की थी। ये तो आपको पता है 1902 में की थी। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन बने हैं, आप इनको ढंग से तैयारी कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब चालू किया गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है 2006 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो यानी कि तो जो इसका आंसर है वो है 11% इसका लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश, तो आपको प्रदेश पूछा है तो आपको सीधा क्या करना है, उत्तराखंड प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है हरिद्वार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द आया है, देवभूमि शब्द आया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का किस पुराण में उल्लेख है। तो जो इसका सही आंसर है वो है स्कंद पुराण। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है और कुमाऊं के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। तो आपको पता है गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड प्रयुक्त किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केदारनाथ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखा ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1790। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 1790 में किसने कुमाऊं पर अधिकार किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोरखाओं ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का बरदोली किस स्थान या स्थल को कहा गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है सल्ट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना पूछा है तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 1916 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो नंदा देवी की ऊंचाई पूछा गया है। तो नंदा देवी कहाँ है, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, नंदा देवी कहाँ है। तो आपको पता है नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी है उत्तराखंड में। और इसकी ऊंचाई पूछा है तो 7817 मीटर इसकी ऊंचाई बताया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन आपको पता होगा कि जो पर्यावरण का जो वृक्षों का संरक्षण के लिए ये वृक्षों का संरक्षण के लिए ये चलाया गया था। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था चमोली से। और इसको किसने वो किया था, एक सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो जो इसका सही आंसर है वो है 520.82 किलोमीटर। और ये कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको पता है कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर अधिसूचित रिकॉर्डेड वन है। तो वन कितना परसेंट वन पूछा है। तो ये है हमारे 64.7
79% वन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए हैं? तो सर्वाधिक बाघ हमारे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए हैं, और ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपको पता है, उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब धरोहर में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है वो है 2005। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में खन नीति की घोषणा कब की गई? तो खन नीति की घोषणा उत्तराखंड राज्य में 2001 में की गई। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कौन से जिले में है? तो जो इसका सही आंसर है वो है उधम सिंह नगर। यहाँ पे क्वेश्चन इसी के साथ में ये गलती से जुड़ गया है, तो कोई नहीं, आपको इसको ही पढ़ना है। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी आपको पता है किसे कहा जाता है? मसूरी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? तो विंटर लाइन नामक, तो विंटर यानी कि सर्दी कब होती है? दिसंबर और जनवरी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाला अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां हैं वो कहाँ हैं? चमोली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर गुजरती है? किस दर्रे से होकर की जाती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है लिपुलेख दर्रा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष धानों की रुपाई के समय हिजी यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो जो इसका सही आंसर है वो है जौनसारी व राजी जनजाति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है अल्मोड़ा। और अब आप बोल रहे हो कि ये यहाँ पे 133 क्यों लिखा है? तो आपको प्रश्न संख्या पे ध्यान नहीं देना है, आपको देना है सीधा क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, इसका एशिया में कौन सा स्थान है? तो टिहरी डैम सबसे बड़ा विश्व का चौथा नंबर का डैम है, तो एशिया में इसका स्थान प्रथम, यानी कि इसका क्वेश्चन बनता है कि एशिया, अगर कोई पूछे तो एशिया में सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो आपको बताना है टिहरी डैम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों से सम्मिलित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है केदारनाथ। तो आपको बता दूं केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों से सम्मिलित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? तो जो इसका सही आंसर है वो है टिहरी में। अगर ये क्वेश्चन मैंने पहले आए भी होंगे तो आपको क्या है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए, तो रिपीट यानी कि इस रिपीट का मतलब आपको ये याद होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वह है लाल कुआं में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं साल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशाले आदि मिलती हैं। तो पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे जहाँ ऊनी वस्तु मिलती है वो है मुनस्यारी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो जो इसका सही आंसर है वो है मार्च के महीने 2003 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है वो है जून 2005 में। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है नैनीताल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है मसूरी में। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो ये आपको पता है कि उत्तराखंड में ही होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है मुक्तेश्वर में। 2011 में 11 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के वो अनुसार जो राज्य है वो है उधम सिंह नगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनीताल की काला ढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में क्या धातु सर्वाधिक मिलती है? तो जो नैनीताल में जो सर्वाधिक धातु मिलती है वो मिलती है लोहा। लोहा नैनीताल में सबसे ज़्यादा होता है। उत्तराखंड में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? तो जो जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है वो है सुगंधित तेल। तो उत्तराखंड के राज्य पक्षी का साइंटिफिक नाम क्या है? तो जो उसका साइंटिफिक नाम है वो है लोफोफिरस इनपिजेनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे, उत्तराखंड में बुरांस के फूल की कितनी प्रजातियां होती हैं? तो बुरांस का फूल उत्तराखंड में 24 प्रजातियां का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के राज्य पुष्प का खिलने का समय क्या है? इसका वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जो इसका खिलने का समय है वो है जुलाई से सितंबर, और जो इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है तो ये दिया है सुसेरिया ग्रोसोफिफेरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का चाणक्य या काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है हर्षदेव ओली को कुमाऊं का चाणक्य या काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञानम शोध संस्थान स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है नैनीताल, इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो जो इसका सही आंसर है वो है अलकनंदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में लाखवाड़ बांध कौन सी नदी पर बना है? तो जो इसका सही आंसर है वो है यमुना नदी पर, और इसकी लंबाई है 253 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले में भोरी अमोला कुंड स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोपेश्वर जोशीमठ श्रीनगर उत्तराखंड की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है अलकनंदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के दर्रे मिलम लिपुलेख दारमा कौन सी जिलों के बीच है? तो ये है हमारे पिथौरागढ़ जिला और तिब्बत के बीच में ये मिलम लिपुलेख दारमा दर्रा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा और ऋषिगंगा संगम कौन सा स्थान पर है? तो अलकनंदा और ऋषिगंगा संगम बद्रीनाथ यानी कि चमोली में है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक वनाच्छादन वाला जिला कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर है वो है नैनीताल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या किस राज्य किस जिले में है? तो यहाँ पे राज्य ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा कि किस जिले में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरिद्वार, और इसकी संख्या है 3,13,976 इसकी संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की सर्वाधिक जल धारण करने वाली कृत्रिम झील कौन सी है? तो जो इसका सही आंसर है वो है कोठार बांध झील, कोसी नदी पर ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ उत्तराखंड की किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? तो ये हमारा NH 109 में ये स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो जो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है वो है ग्लोगी परियोजना में मसूरी 3 मेगावाट में ये विद्युत परियोजना चलाई गई थी। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड की सर्वाधिक रेल पथ की लंबाई कौन से जिले में है? तो जिसका सही आंसर है वो है हरिद्वार। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, उत्तराखंड में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो जो इसका सही आंसर है वो है 10 चीनी मिल हैं, जिसमें से
जिसमें से 4 सरकारी है, 2 सार्वजनिक है और 4 निजी मिले हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो इसका सही आंसर है वो है 1928 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? वो था इबटसन के नेतृत्व में। और केवल ये गढ़वाल में हुआ था, कुमाऊं में नहीं हुआ था।